नमस्कार। जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं बताई गई है: रोटी, कपड़ा और मकान। जब हम कपड़े की बात करते हैं तो कपड़ा टेक्सटाइल्स में कवर होता है। जब हम टेक्सटाइल बोलते हैं तो ये माना जाता है कि ये कपड़ा बनाने की एक प्रक्रिया है और टेक्सटाइल का विषय है। अब कपड़े बनाने की और कपड़े के विभिन्न परिधानों की बहुत अधिक, टेक्सटाइल एक ऐसा विशाल क्षेत्र है, मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि विशाल समुद्र है, इसमें जितने गोते लगाओ उतने कम है। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने चर्चा की थी साइजिंग की। कपड़ा बनाने की प्रक्रिया का पहला जो चरण है, धागे को साइजिंग करना होता है। धागा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं कॉटन धागे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैनमेड फाइबर भी होता है और कॉटन भी होता है। कॉटन नेचुरल फाइबर होता है, इसकी कपास की खेती होती है और कपास से कॉटन का धागा बनता है। ये बात आप सब लोग जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। धागा बनाने की एक अलग प्रक्रिया है जिस पे मैंने कभी विस्तार को अभी छुआ नहीं उस मैंने विषय को। तो धागा बनने के बाद जब साइजिंग में जाता है तो साइजिंग में उस पे धागे पे कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कपड़ा बुनने के लिए या धागे की, यार्न की साइजिंग किया जाना ज़रूरी है। अब साइजिंग में जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्टार्च लगती है, कई केमिकल्स लगते हैं, वेटिक एजेंट लगता है, हाइड्रोस्कोपिक एजेंट लगता है, लुब्रिकेंट्स लगते हैं और सीएमसी पाउडर है, स्टार्च है, टोपियो स्टार्च है। अलग अलग कप धागे की क्वालिटी के हिसाब से, काउंट के हिसाब से अलग अलग उनकी रेसिपी होती है। फिर साइजिंग होने के बाद धागा तैयार हो जाता है, सो उसे लूम शेड में ले जाया जाता है और उससे कपड़ा बुना जाता है। अब आगे की प्रक्रिया की बात करते हैं कि जो कुछ साइज़ किया गया है उसको डी साइज़ करते हैं। अब आप कहेंगे यार बड़े अच्छी मजाक है, पहले साइज़ करो और फिर डी साइज़ करो। साथियों, जो चमचमाता हुआ कपड़ा हम पहन रहे हैं वो कपड़ा बुनने के बाद, मशीन से उतरने के बाद कई प्रक्रियाओं में से गुजरता है। उसमें से डी साइजिंग एक बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, मगर अति आवश्यक प्रक्रिया है। यदि आप डी साइजिंग नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आगे की वीडियो में आपको मैं बतलाऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि साइजिंग के बाद लूम से बुना हुआ कपड़ा डायरेक्ट यूज़ में आ जाता है। यदि उस पर किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसको डाई नहीं करना है, प्रिंट नहीं करना है, तो वो एज इट इज़ भी काम में आ जाता है। मगर जब हमको उस पर आगे की प्रॉपर्टीज़ और ऐड करनी होती है, जैसे कलर है, प्रिंट है, तो इसके लिए अपने को कपड़े को डिसाइज़ करना पड़ेगा। अब डिसाइज़ क्यों करना पड़ेगा, ये बात जानने की है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, कपड़े पे यदि किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया करनी है तो उस पर पहले जो कुछ लगा हुआ है उसे उतारना है, और लगता कहाँ है? साइजिंग में। अब साइजिंग में कितनी चीज़ें लग जाती है। स्टार्च है, अंदर तक पेनेट्रेट हो जाती है, धागे में अंदर तक चली जाती है, और भी जितनी भी चीज़ें काम में ली जाती है सब धागे में प्रवेश कर जाती है। तो इसके बाद यदि हम उसको ब्लीच करेंगे, डाई करेंगे, तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा यदि हमने उसको डिसाइज़ नहीं किया। डिसाइज़ क्यों किया जाता है? कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ धागे पे है, कपड़ा बुनने के बाद इम्प्योरिटीज़ जो धागे की होती है वो कपड़े में रह जाती है, उन सबको वापस निकालना होता है। अब निकालने की प्रक्रिया कई तरीके से है। हॉट डिसाइजिंग होता है, कोल्ड डिसाइजिंग होता है, कास्टिक डिसाइजिंग होता है, और कई तरह के अल्कानी एजेंट्स लगा के डिसाइज़ किया जाता है। ये एक बड़ा लंबा विषय है कि, मगर ये आपको जान लेना ज़रूरी है कि कपड़े को बुनने के बाद यदि उस पर हमको आगे की कोई प्रक्रिया करनी है, ब्लीचिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, मर्सराइजिंग है, सैनिटाइजिंग है, ये तो बहुत विशाल क्षेत्र है। तो इन सब प्रक्रियाओं के लिए कपड़े को सबसे पहले डिसाइज़ करना होगा, और डिसाइजिंग एजेंट्स के थ्रू। अब डिसाइजिंग एजेंट्स भी कई तरह के आते हैं, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिसाइजिंग एजेंट है। अलग अलग यार्न के बने हुए धागे से अलग अलग प्रक्रिया डिसाइजिंग की काम में आती है। जैसे कोर्स काउंट है तो उसकी डिसाइजिंग की प्रक्रिया अलग होगी, फाइन काउंट है तो उसकी डिसाइजिंग की प्रक्रिया अलग होगी, क्योंकि जब फाइन काउंट है तो वो बहुत अधिक तेज़ जो डिसाइजिंग एजेंट्स है उनको नहीं सह पाएगा। जो मोटा कपड़ा है उसको यदि साधारण रूप से डिसाइजिंग कर लिए तो इसकी इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल पाएगी। अब डिसाइजिंग एजेंट्स कई तरह के होते हैं। डिसाइजिंग की एक प्रक्रिया है, इसके लिए मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूं कि कपड़े पर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए लूम से उतरने के बाद डिसाइजिंग की प्रक्रिया से गुजारना होता है, और उसके बाद ही उस पर आपको जो ब्लीचिंग है, सैनिटाइजिंग है, मर्सराइजिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, ये सारी प्रक्रिया उसके बाद होती है। जब तक आप कपड़े को डिसाइज नहीं करोगे आगे की प्रक्रियाओं का आपको
जो एक रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो एक इम्प्रेशन आना चाहिए, वो इम्प्रेशन नहीं आ पाता है। इसलिए डिसाइजिंग कपड़े को किया जाता है। आशा साथियों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डिसाइजिंग की प्रक्रिया के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप मेरे चैनल पे बने रहें। मैं आपको शीघ्र ही एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें आप जान पाएंगे कि डिसाइजिंग कैसे किया जाता है और डिसाइजिंग करने के कितने तरीके हैं। धन्यवाद।